हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला है आपको एचएएल और दूसरा है आपका सीडीएसएल। दोनों में ही यहाँ पे एक ही कंडीशन है शुरू से ही, यानी कि जैसे ही आपको ओएफएस आया स्टॉक में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एक साइडवेज मूवमेंट। तो हम सब यहाँ पे दोनों के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन पहले हमसे बात करेंगे एचएएल के बारे में। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो देखो, इसका जो प्राइस है वो चल रहा है अभी फिलहाल अभी 2820 कह दिया। अभी यहाँ पे चार्ट देखोगे तो 5 दिन में कुछ खास नहीं है, एक फ्लैट ही यहाँ पे देखने को मिलता है। एक मंथ में देखोगे तो 7% का यहाँ पे ग्रोथ है। लेकिन यदि आप वही चेक करोगे यहाँ पे, तो बीच में ऑलमोस्ट मैं थोड़ा यहाँ पे आपको एक साल का, यदि मैं आपको एक साल का थोड़ा चार्ट दिखा दूँ यहाँ पे, तो क्या देखने को मिलता है कि अभी जो यहाँ पे साइड में चलते हुए दिखाई दे रहा है इतना दूर, ठीक है, ऑलमोस्ट एक महीने से जो स्टॉक अप्स एंड डाउन ऐसे ही देखने को मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ से कुछ बड़ा हो सकता है, नहीं तो स्टॉक में यहाँ पे जो है गिरावट होगा, नहीं तो यहाँ से स्टॉक में एक बड़ा तेजी देखने को मिल सकता है। ये एक टेक्निकल जो विजन है, ठीक है। अब ये सच है या फिर खराब है ये कोई नहीं जानता कि यहाँ पे कब उल्टा दाव पेज हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे देखने को मिलता है बस मैंने वही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। लेकिन ऐसे कंपनी का जो बिजनेस है उसमें कोई भी खराबी नहीं है। आप जानते हो कि यहाँ पे लगातार आपको जो ऑर्डर आते हुए दिखाई देता है। जैसे आप जानते हो कि यहाँ पे हाल ही में जो है सरकार के द्वारा HTT40 का एक बड़ा ऑर्डर आते हुए दिखाई देता है, जो था आपका 70 पीस का। तो ये सब ऑर्डर आपको हमेशा लगातार ऑर्डर जो है देखने को मिलेगा है, क्योंकि आने वाले समय में जो है डिफेंस का ज़्यादा ही यहाँ पे डिमांड बढ़ते हुए दिखाई देगा। और आप जान लो कि हम लोगों का जो डिफेंस सेक्टर है वो हमेशा आपको जो है लगातार अभी बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में यहाँ पे देगा ही। तो इसलिए हम लोग जो है ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर के स्टॉक को। लेकिन अब देखो, ऐसा नहीं कि बस ये आपका जो एचएल यहाँ पे जो HTT40 को ही नहीं, बहुत सारे जो यहाँ पे तेजस आपका हो गया एयरक्राफ्ट, जो सबसे जाना माना सबसे फेवरेट जो एयरक्राफ्ट है, जिससे यहाँ पे बहुत सारे एशिया के बाहर के कंट्री से भी यहाँ पे ऑर्डर आते हुए दिखाई देता है। तो ये तो एक आपको गर्व वाली बात है ही, और साथ साथ जो स्टॉक के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जिसके कारण जो है एचएल इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रॉफिट बनाकर दिया है। लेकिन जब अब ये स्टॉक थोड़ा जब साइडवेज आपका हो गया है, तो बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे हैं कि क्या अब वो स्टॉक में इतना ज़्यादा दमखम है कि यहाँ से आपको ऊपर का रिटर्न दे। तो देखो, यहाँ पे एक चीज़ आप जान लो कि 2721 का जो है ना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अभी फिलहाल जो स्टॉक जो 10 में जो बार बार अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, वो यहाँ पे 2721 के ऊपर ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो यदि ये लेवल आपको फिर से ब्रेकडाउन होता है और यदि कुछ दिन आपको जो नीचे के लेवल से आपको सस्टेन होता है, तो फिर से जो इसका लेवल है वो आपको 2500 तक भी देखने को मिल सकता है। ये एक टेक्निकल वाइज है, ठीक है। बाकी यदि इसके ऊपर रहेगा तो चांस है कि स्टॉक फिर से आपका 2900 या फिर 3000 तक यहाँ पे जा सकता है। लेकिन मेरा ऐसा आपको यही मानना होगा कि अभी फिलहाल यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए। अब देखो, वेट करने का मैं सलाह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी आपने देखा है कि जो भी स्टॉक में आपको ओएफएस आता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर आपको देखने को मिलता है, और वही चीज़ के कारण मैंने बोला कि अभी आपको वेट करो। बाकी कंपनी कोई खराबी नहीं, तो ऐसा मत समझना कि यहाँ पे ये कंपनी खराब हो गया, हम लोग यहाँ पे शेयर को सेल कर देते। ये गलती भूल से भी ना करो, ठीक है। आराम से यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। बाकी जो भी डाउट है ना, तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। और अभी भी इसका कोई भी जो क्वार्टर फोर का नंबर है वो अभी आपका अनाउंस नहीं हुआ। जैसे ही आपको कुछ अनाउंस होगा तो मैं आपके साथ यहाँ पे जो है शेयर कर दूंगा। बाकी देखोगे जो मैंने बताया कि कंपनी यहाँ पे कौन कौन सा है, देखो ये जो HTT40 है ना, ये एक बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। साफ तौर से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्या है, HTT40 जो है आपको ये एक इंडियन ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। जो डिज़ाइन जो बिल्ट है वो आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ही करता है। और ये आप देख रहे हो कि आपका जो इंडियन एयर फोर्स को यहाँ पे जो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये सब यहाँ पे आपको बस एक बेसिक प्रोडक्शन है। बाकी जो मैंने सारा कुछ आपके साथ इसका शेयर कर दिया है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे आपका सीडीएसएल के बारे में। और आपका ये भी जो फिलहाल जो इसका लेवल है ना, वो अपने सपोर्ट के नीचे, यानी कि मैंने बताया हुआ है कि यदि 1000 के ऊपर नहीं जाता है स्टॉक, तब तक यहाँ पे फिलहाल आपको बाय नहीं करना चाहिए। अब देखो, अब ये जो लेवल है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय नहीं करो, नहीं, ऐसा कभी भी बिल्कुल भी नहीं करना है। फिलहाल जो स्टॉक का जो फंडामेंटल है उसमें कोई भी खराबी देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंपनी का जो ROC है वो यहाँ पे देखने को मिलता है 41% का, यानी कि कंपनी जो अपने पर 100 रुपया लगा रहा है, यही 100 रुपया हो जाता है एक साल बाद 141 रुपया 40 पैसा, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्योंकि देखो, किसी भी कंपनी का जो ROC हो या फिर आपका ROE, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे दोनों ही आपको 2x टाइम और एक आपका 3x टाइम से ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। अब ये जो आपका 5th नंबर, यानी कि कंपनी का जो बुक वैल्यू, वो यहाँ पे 103 का देखने को मिलता है। यानी कि यदि मान लो यदि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको 103 रुपया पर शेयर यहाँ पे आपको दे सकता है। अब यहाँ पे बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यदि जो यहाँ पे मैंने बाई किया हुआ है 1600 पे,
ठीक है, 1200-1300 में, तो फिर यहाँ पे क्या होगा उनका? देखो ऐसा कुछ नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो चेक करने का तरीका ये है कि यदि कंपनी का प्राइस मान लो भी आपको 1000 है ना, तो इसका कम से कम जो ये बुक वैल्यू है वो 5% से ऊपर होना ही चाहिए, और यहाँ पे 10% तक देखने को मिलता है, तो इसका बुक वैल्यू यहाँ पे सही है, और ये एक तरह का एक्सेप्शन भी आपका होता है। अब आगे देखोगे यहाँ पे सेल्स कंपनी का, तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, क्योंकि देखो मार्केट में लोग तभी आते हैं जब नहीं तो मार्केट आपको हाई जा रहा है, और नहीं तो मार्केट जब आपको लो जाता है। तो यही दो कंडीशन में ही लोग आते हैं, जिसके कारण जो है इस तरह का सेल्स आपको हमेशा देखने को मिलेगा सीडीएसएल में। लेकिन चेक आपको ये करना है कि पूरे भारत में अब जो है लोग जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। खास तौर से आपको बिहार में चेक करोगे तो आपको झारखंड से ज़्यादा लोग जो है आपको खास तौर से बिहार में यूज करते हैं। और इसलिए बोलता हूँ कि आने वाले समय में जो शेयर मार्केट का जो अभी आंकड़ा है, जो फिलहाल आपको 11 करोड़ का जो आपको पार हुआ है आपको एक्टिव यूजर, वो आने वाले समय में लगभग 3 से 4 सालों में ही 50 करोड़ का भी आंकड़ा पार होते हुए दिखाई दे सकता है। देखो मेरा कोई भी बिहार का मोटो यहाँ पे जो डिसरिस्पेक्ट करने कुछ भी नहीं है। बिहार भी एक गजब का राज्य है, और मैं वहाँ पे गया हुआ हूँ, ठीक है, तो वो मेरा कोई पर्पस नहीं है। यहाँ पे पर्पस ये है कि अब जो लोग हर जगह यहाँ पे आपको जान रहे हैं कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है और कैसे पैसा बनाना है, बस मेरा वही बताने का तरीका था, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट चेक करोगे तो कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा अप्स एंड डाउन देखने को मिला, लेकिन ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे सेल्स, यदि सेल्स लगातार बढ़ रहा है तो फिर कोई भी डर नहीं होता है। अभी यहाँ पे चेक करेंगे आपका जो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अभी फिलहाल अभी एक क्वार्टर बाकी है, और उसके बाद भी जो है ये आंकड़ा यानी कि 2022 वाला जो आंकड़ा है वो पार आपका हो चुका है। और ये जो क्वार्टर 4 का नंबर है वो आपको आने वाला है 29 अप्रैल को, ठीक है। तो ये भी डेट आपको जरूर यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि इस डेट को ही मालूम चलेगा कि क्वार्टर 4 का नंबर कंपनी कैसा दिखा रही है। फिर आगे चेक करो यहाँ पे कंपनी जो टोटल एसेट है वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि आप चेक करोगे आपका कंपनी जो रिजर्व है वो थोड़ा सा यहाँ पे आपका जो है क्वार्टर थोड़ा कम देखने को मिला है, लेकिन इतना कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे रिजर्व आपको लगातार बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो रिजर्व से ही मालूम चलता है, प्लस आपको जो शेयर कैपिटल प्लस आपका बोरोइंग, ये 3 चीज़ से मालूम चलेगा कि कंपनी का आरओसी कैसा है। और आरओसी आपको यही 3 चीज़ को जोड़ करके आपको बताता है, यानी एक ऐसा पैरामीटर है जो बहुत कुछ ही आपको बता देगा कि कंपनी अंदर से कितना ज़्यादा स्ट्रांग जो है देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे चेक करो कंपनी कैश फ्लो, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कम है, जो ना के बराबर ही है, लेकिन यहाँ पे कैश फ्लो होता क्या है पहले आप वो जान लो। कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये कैश फ्लो के जरिए मालूम चलता है। और यहाँ पे चेक करना क्या तरीका होता है, 282 करोड़ से कम होना चाहिए, ठीक है। और यदि यहाँ पे आप चेक करोगे प्रॉफिट, तो 282 से यहाँ पे ज़्यादा है 312 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 10% तक है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, कि 10% तक यहाँ पे चलता है। तो कंपनी का जो है फंडामेंटल वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसके बारे में सोच सकते हो, होल्ड करके चल सकते हो। बाई का मैंने बताया कि यहाँ पे कौन सा लेवल है, लेकिन खुद से एक बार जरूर से रिसर्च कर लेना, तो यहाँ पे बेहतर होगा। बाकी जो डाउट है तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।